नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल अपडेट्स बाय सीएस में। तो चलिए एक बार फिर से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और डालते हैं तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर। जो पहली खबर निकल के आ रही है वो आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि उनको कश्मीर की घाटियों में यानी कि जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पे 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला है। और लिथियम मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है टर्की से, जहां एक टीनेजर मलबे में दबा हुआ था। उसने सोशल मीडिया के जरिए अपनी लोकेशन शेयर करी और वो लोकेशन व्हाट्सएप के जरिए रेस्क्यूअर्स तक पहुंची, जो वहां बचाव अभियान शुरू कर रहे थे, जो वहां पे बचाव अभियान का काम कर रहे थे। और उन्होंने वो लोकेशन के माध्यम से उस बच्चे को मलबे से निकाला और इस तरह उसकी जान बच पाई। एक अद्भुत दृश्य, एक अद्भुत उदाहरण है सोशल मीडिया का। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर क्या है। अगली खबर निकल के आ रही है राज्यसभा से, जहां गवर्नमेंट ने एक आंकड़ा जारी किया है पार्लियामेंट के सामने, देश के सामने। और जिस आंकड़े में यह बताया गया है कि 2,25,620 भारतीयों ने 2022-23 में अपनी सिटीजनशिप इंडिया की गिव अप की है। यह आंकड़ा निकल के आया है सामने गवर्नमेंट की तरफ से राज्यसभा में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इंडियन आर्मी ऑपरेशन दोस्त के तहत किस प्रकार से टर्की में फंसे हुए लोगों की सहायता कर रही है। और एक ये कितनी खूबसूरत तस्वीर निकल के आ रही है, जहाँ पे टर्की के लोग इंडियन आर्मी को किस प्रकार से सराहना कर रहे हैं, उनसे कैसे प्यार व्यक्त कर रहे हैं। और आपको ये जान के दिलचस्पी होगी कि ऑपरेशन दोस्त ही इस मिशन का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि टर्की और हिंदी भाषा में सिर्फ दोस्त एक ऐसा वर्ड है, सिर्फ नहीं और भी वर्ड्स हैं, लेकिन दोस्त एक ऐसा वर्ड है जो कि सामान्य है। खबर का रुख कर लेते हैं। आपने देखा होगा जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर हैंडओवर लिया है ट्विटर का, तब से ट्विटर काफी सुर्खियों में है। और उसमें से एक सुर्खियों में यह बात भी थी कि ट्विटर अब अकाउंट वेरीफाई करने के लिए चार्ज कर सकता है। उसी बीच एक बड़ा फैसला आया है इलॉन मस्क की कंपनी के द्वारा कि अब वो ब्लू टिक के 200 रुपए लेगा भारतीय रुपए में। और वो टिक जो होगा वो मोबाइल के लिए होगा। और 600 रुपए, 650 रुपए माफ कीजिएगा, 650 रुपए जो ब्लू टिक आएगा वो वेबसाइट वेरीफाई करने के चार्ज होंगे। अगली खबर निकल के आ रही है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जी हाँ, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रही है। और इसी बीच इसी ट्रॉफी में और आज के दिन ही रोहित शर्मा ने उस सूची में भी अपना नाम जोड़ लिया है जो कि तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करते हुए शतक बनाने में है। बाबर आजम, तिलक लखने दिलशान, श्रीलंका के फैफ डुप्लेसी, साउथ अफ्रीका के बाद रोहित शर्मा वो खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने कप्तानी के साथ साथ तीनों ही फॉर्मेट्स में क्रिकेट के, जो कि ओडीआई, टी20 और टेस्ट मैच है, उसमें सैकड़ा ठोका है। लेकिन आज मैं आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहां से फॉर्म होते हैं और वो किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं ये दिखाना चाहूंगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वर्ल्ड मैप आपके सामने है। उसी वर्ल्ड मैप में कैस्पियन सी करके, जो कि टर्की के पास है, वहां से वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उठते हैं। और पूरे ग्लोब में जेट स्ट्रीम में जो हवाएं होती है वो पूरब से माफ कीजिएगा, वेस्ट से ईस्ट की साइड चलती है। तो इसी तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी वेस्ट से ईस्ट की साइड आते हैं और भारत को प्रभावित करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एक बार मौसम पर नजर डाल लेते हैं, मौसम कैसा रहेगा। पहाड़ों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जरूर आएगा और अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर स्नोफॉल देगा। हल्की से मध्यम श्रेणी की स्नोफॉल होगी, लेकिन एक सशक्त और स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 14 फरवरी के आसपास भारत पे आएगा। और उसका पहाड़ों पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस है, लेकिन उसका मैदानी इलाकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगा। क्योंकि जैसे ही मौसमी सिस्टम पास आता है तो मॉडल्स चेंज होते हैं। कभी कभी जहां बारिश पहले होनी होती है, जहां दिखा रहे होते हैं मॉडल की बारिश होगी, वहां बारिश नहीं होके किसी और जगह पे बारिश हो जाती है। इसलिए एक्यूरेट वेदर जानकारी के लिए हमें थोड़ा इसका इंतजार करना होगा। अभी के लिए मेरे चैनल पर इतना ही। आप बन रहे मेरे चैनल के साथ अपडेट्स वैसे ही। नमस्कार।